इस वीडियो में देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारा सी प्लस प्लस होता है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जिसमें हमारा टॉपिक होगा उप्स का फीचर। तो इसमें क्या-क्या होते हैं वो देखने वाले हैं। तो इस पार्ट में देखेंगे हम उप्स के फीचर पे कौन-कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है व्हिच फीचर ऑफ उप इंडिकेट कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब जो कोड रीयूजेबिलिटी होता है, मतलब कोड को बार-बार रीयूज़ करना, मतलब एक बार कोड लिखो और जहाँ मन करे वहाँ यूज़ करो, तो वो कौन-सा फीचर इसमें यूज़ होता है? ए एनकैप्सुलेशन, बी इनहेरिटेंस, सी एब्स्ट्रैक्शन एंड डी पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी इनहेरिटेंस, क्योंकि इसमें क्या होता है अगर पेरेंट क्लास है उसमें सारे अगर एट्रिब्यूट हैं तो आप चाहते हैं कि चाइल्ड क्लास में यूज़ करूँ तो आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक बार कोड लिखिए आप पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास को आप दे दीजिए, वो उसको यूज़ कर लेगा, इनहेरिट कर लेगा। तो ये होता है हमारा पहला। इसका हम एक्सप्लेनेशन में आपको दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनहेरिटेंस जो इंडिकेट करता है, इनहेरिटेंस का मतलब ही होता है कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है? तो ये होता है। बाकी इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है डाटा को हाइड करना, यहाँ पे देखिए पूरा दिया भी है। इसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो इंडिकेट करता है हमारा डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक सिंगल एंटिटी में, ठीक है? मतलब एक ही आदमी अलग-अलग जगह अलग-अलग तरह का मतलब काम करता है। इसका मतलब ये है। जैसे अगर कोई अगर आदमी है, जैसे कोई लड़का है, तो अगर वो चाहता है कि अगर वो स्टूडेंट है, अगर स्कूल में जाके स्टूडेंट हो जाएगा, अगर वो ऑफ़िस में जाएगा तो एम्प्लॉयी हो जाएगा, घर पे जाएगा तो हस्बैंड हो सकता है। तो इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिज़्म होता है, उसके अंदर आता है। सेकंड हमारा इफ ए फंक्शन कैन परफॉर्म मोर देन वन टाइप ऑफ टास्क, मतलब कि अगर कोई फंक्शन है, अगर वो एक से अधिक तरह का टास्क परफॉर्म करता है, वेयर द फंक्शन नेम रिमेन सेम, जो कि फंक्शन नाम सेम रहता है, तो विच फीचर ऑफ यूज, जो उप का फीचर होता है, कौन सा उप का फीचर आता है, सेम अभी मैं बता बता रहा था ना, तो समझ लीजिए क्या हो सकता है। तो इसमें हमारे चार ऑप्शन है। ए है इनकैप्सुलेशन, बी इनहेरिटेंस, सी है पॉलीमॉर्फिज्म और डी है एब्स्ट्रैक्शन। तो आपको यहाँ सीधा-सीधा दिख रहा है पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि अभी मैंने पहले ही बताया था कि एक आदमी अलग-अलग अलग-अलग तरह का बिहेव कर सकता है यहाँ पे। तो ये हमारा उसका फीचर के अंदर काम करता है। कभी जो स्टूडेंट होता है वो कॉलेज में जो कोई लड़का होता है तो कॉलेज में स्टूडेंट की तरह बिहेव करता है, उसको किया जाएगा। अगर बाप के सामने रहेगा तो बेटे की तरह बिहेव होगा, वाइफ के सामने रहेगा तो हस्बैंड होगा। ये सब सारी चीज़ें होती हैं। बाकी हमारे पास है थर्ड नंबर, if different property and function of a real world entity each grouped are embedded into a single element, what it called in उप्स लैंग्वेज, मतलब कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो, ठीक है, और फंक्शन हो, ठीक है, रियल वर्ल्ड एंटिटी के हो और ग्रुप में हो, ठीक है, एम्बेडेड हो एक सिंगल एलिमेंट के अंदर, मतलब कि उन सारे के अंदर ये सारी चीज़ें यूज हो, तो हम उसको कौन सा फीचर बोलेंगे। तो तीसरे का बताना है आपको क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है, ए है इनहेरिटेंस, बी है पॉलीमॉर्फिज्म, सी है एब्स्ट्रैक्शन और टी है इनकैप्सुलेशन। आपने इनहेरिटेंस पढ़ लिया तो ये यूज़ होगा नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म हो ही नहीं सकता है, एब्स्ट्रैक्शन डाटा हाइडिंग काम करता है तो होगा ही नहीं। तो ये जो इनकैप्सुलेट करने का काम करता है ना, डिफरेंट प्रॉपर्टी और फंक्शन को जो ग्रुप करने का काम करते हैं एक सिंगल एलिमेंट में, तो वो हमारा होता है इनकैप्सुलेशन। फोर्थ हमारा यहाँ पे, और बाकी आप इसका वो पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। फोर्थ हमारा है, यहाँ दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ उप, प्योर उप, मतलब उप्स का मतलब फीचर नहीं है, कौन सा है। ए क्लास मस्ट बी यूज, क्लास होना जरूरी है। बी इनहेरिटेंस होना जरूरी है। सी डाटा डिक्लेयर्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। और डी है आंसर फंक्शन ओवरलोडिंग। तो हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी, ये वाला हमारा होना कोई जरूरी नहीं है कि हम अब ये कहीं से डाटा डिक्लेयर करें ही करें, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी क्लास होना ज़रूरी है, इनहेरिटेंस होना ज़रूरी है, ओवरलोडिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो इसको फीचर है ना इसका, तो होना ज़रूरी है। पाँचवा हमारा है यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर उप्स कंसेप्ट। उप्स कंसेप्ट के अंदर कौन सा इसमें से नहीं आता है ये बताना है आपको। ए है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, बी है डाटा एंड हाइड बाइंडिंग और सी है मैसेज पासिंग और डी है हमारा डाटा हाइडिंग। तो पांचवे का आंसर बताना है आपको क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये हमारा उप्स का फीचर नहीं आता है, इसका कंसेप्ट के अंदर नहीं आता है। डाटा बाइंडिंग भी आता है, मैसेज पासिंग भी आता है, डाटा हाइडिंग भी आता है, लेकिन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से नहीं होता है, उसका कंसेप्ट इसका कोई इससे रिलेशन नहीं है। छठवां हमारा है कि बताना है कि विच फीचर ऑफ ऊप इज इंडिकेट फॉलोइंग द कोड। ऊप्स का मतलब इंडिकेट करता है कौन सा कोड इसमें। क्लास स्टूडेंट इंट मार्क्स, ठीक है, फिर क्लास टॉपर पब्लिक स्टूडेंट इंट एज टॉपर इंट एज दिस दैट एज इक्वल टू एज। तो ये बताना है कि कौन सा फीचर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक क्लास बनाया गया स्टूडेंट नाम का, जिसमें मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक क्लास बनाया है टॉपर नाम का, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, ये जो क्लास स्टूडेंट था उसको क्या किया, हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया, ठीक है। और एज को लिया, टॉपर को लिया, और यहाँ पे देख सकते हैं। और तो बताना है कि कौन सा एट्रीब्यूट है ये छठवें का।
ए दिया है इनहेरिटेंस, बी दिया है पॉलीमॉर्फिज्म और सी दिया है इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म और डी दिया है इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस। तो ये वाला सही है हमारा इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं उसको इनहेरिट किया गया है। इस क्लास जो स्टूडेंट है ना, इसको हमने क्या किया, इनहेरिट किया। इसमें कॉलन के द्वारा इनहेरिट किया जाता है, एक्सटेंड कीवर्ड इसमें यूज नहीं होता है। ठीक है, जावा में एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ किया जाता है और इंटरफेस का यूज़ किया जाता है मल्टी लेवल के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसने क्या किया है, एज और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही में ले लिया है। मतलब इसने क्या किया है, इनकैप्सुलेशन के इसमें यूज हुआ है और बाकी ऊपर का है जो इनहेरिटेंस का यूज हुआ है। सातवां हमारा यहाँ पे है, विच फीचर में बी वायलेटेड इफ वी डोंट यूज क्लासेज इन प्रोग्राम। मतलब कौन सा फीचर होगा जो वायलेट होगा अगर हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्राम में क्लास का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये बताना है। ए इनहेरिटेंस कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, बी ऑब्जेक्ट मस्ट बी यूज्ड इन इज वायलेटेड, सी एनकैप्सुलेशन ओनली इज वायलेटेड और डी है बेसिकली ऑल द फीचर ऑफ उप्स गेट वायलेटेड। तो सातवें का आंसर बताना है क्या होगा, तो यहाँ पे होगा हमारा डी होगा, बेसिकली ऑल द फीचर ऑफ उप्स गेट वायलेटेड, सारी चीज़ें होती हैं। ये उसमें एनकैप्सुलेशन भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, इनहेरिटेंस भी होता है, तो मतलब ये सब सारी चीज़ें होती हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन इसका है। और आठवां हमारा है, हाउ मेनी बेसिक फीचर ऑफ ओप्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बी प्योरली ओप। मतलब कितने तरह के बेसिक फीचर होते हैं ओप्स में जो रिक्वायर्ड होते हैं अगर हमको प्योरली ओप्स जानना है। तो यहाँ पे दिया है ए 7, बी है 6, सी है हमारा 5 और डी है 4। तो 8 का आंसर बताना क्या है, तो हमारे यहाँ पे 7 होता है। 7 ऐसे फीचर होते हैं जो बताते हैं कि ये उप्स प्रॉपर्टी है कि नहीं। अगर ये नहीं होंगे तो समझ लीजिए कि इनहेरिटेंस नहीं है। देखिए पहला क्या है, 7 में क्या-क्या ये बता दे रहा हूँ। पहला हमारा यहाँ पे है इनहेरिटेंस है, ठीक है। दूसरा हमारा पॉलीमॉर्फिज्म है, तीसरा इनकैप्सुलेशन है, चौथा एब्स्ट्रैक्शन है। इसके अलावा जो 3 और यूज़ होते हैं वो हमारे मोस्टली जो यूज़ होने वाले हैं वो डायनामिक ये सब बाइंडिंग-वाइंडिंग वाले हैं, ठीक है। मैसेज पासिंग ये वाले और ये सब मिला के जो होते हैं ना पूरा मिला-जुला के, वो हमारे साथ हो जाते हैं। फिर हमारा है द फीचर बाय विच वन ऑब्जेक्ट कैन इंटरेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट इज। मतलब कि कौन सा फीचर है हमारा एक ऑब्जेक्ट का, कैन इंटरेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो सकता है, इंटरेक्ट हो सकता है। ए डाटा ट्रांसफर, बी डाटा बाइंडिंग, सी डाटा मैसेजिंग, सी डाटा नहीं मैसेज पासिंग और डी होता है मैसेज रीडिंग। तो 9 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, यानी कि मैसेज पासिंग। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 10वां है, यहाँ पे कोई देखिए ब्लैंक है, उसके बाद अंडरलाइंस द फीचर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन ए क्लास। मतलब एक क्लास के जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसके फीचर के अंदर आता है। तो क्या क्या आता है इसके अंदर, 4 है, ए नेस्टेड क्लास, बी इंक्लूडिंग क्लास, सी इनलाइन क्लास इनलाइन फंक्शन और डी दिया हमारा वर्चुअल फंक्शन। तो 10 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, यानी कि वर्चुअल फंक्शन जो होता है वो आता है हमारे पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि हम लोग एक ही नाम का फंक्शन होता है और उसमें अलग अलग हम लोग वो दे देते हैं, मतलब पैरामीटर। तो वो हमारा उसके अंदर आता है। बाकी इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं इसमें अगर आपको पूरा डिटेल लेना है तो। 11 हमारा है, विच फीचर इज इन उप्स इज यूज टू एलोकेट एडिशनल फीचर फंक्शन टू ए प्री डिफाइंड ऑपरेटर इन एनी लैंग्वेज। ये कौन सा फीचर हमारा यूज किया जाता है, एलोकेट, ठीक है, प्री डिफाइंड ऑपरेटर को किसी लैंग्वेज में। तो हमारा यहाँ पे दिया है, ये दिया है हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, बी दिया है फंक्शन ओवरलोडिंग, सी दिया है ऑपरेटर ओवरराइडिंग और डी दिया हमारा फंक्शन ओवरराइडिंग। तो हमारे पास 11 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग। नेक्स्ट हमारे पास है 12 है, विच अमंग डज नॉट इलिस्ट्रेट पॉलीमॉर्फिज्म। तो कौन सा इसमें है जो इलिस्ट्रेट नहीं करता है पॉलीमॉर्फिज्म से। ए फंक्शन ओवरलोडिंग, बी ए फंक्शन ओवरराइडिंग, सी ए ऑपरेटर ओवरलोडिंग, डी ए वर्चुअल फंक्शन। तो 12 नंबर हो जाएगा बी हमारा, यानी कि फंक्शन ओवरराइडिंग। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे पूछा है 13 नंबर, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है फीचर में। तो ये सब कुछ जानता है कि अगर कोई भी एक्सेप्शन आएगा, एरर आएगा, सब उसको हैंडल करना होगा तो आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो हमारे पास 13 नंबर हो जाएगा ये, यानी कि ट्रू होना जरूरी है। फीचर है भाई, UPS का फीचर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। एक्सेप्शन हैंडलिंग भी UPS के अंदर ही आता है। 14 नंबर हमारा है, विच अमंग द फॉलोइंग फॉर ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ट्रू। कौन सा इसमें है जो मतलब प्योर है, तो बताना ही। द लैंग्वेज शुड फॉलो 3 और मोर फीचर ऑफ, मतलब अगर कोई लैंग्वेज 3 या 3 से ज़्यादा फीचर को फॉलो करता है तो वो प्योर है। या फिर बी, द लैंग्वेज शुड फॉलो एटलीस्ट 1 फीचर वो, अगर कोई लैंग्वेज मान लीजिए एक फीचर को ही फॉलो करता है तो वो है। या फिर सी, द लैंग्वेज मस्ट फॉलो ओनली 3 फीचर ऑफ वो, केवल 3 फीचर को ही फॉलो करे वो होता है। या फिर डी, द लैंग्वेज मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ वो। तो तो हमारा पास
जो 14 है उसका हो जाएगा डी। भाई लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जो सारे उप्स के रूल को फॉलो करें। 7 रूल होते हैं, 7, ऐसा नहीं है कि 3 फॉलो करें, 1 फॉलो करें, 2 फॉलो करें, इससे कोई मतलब थोड़ा है। तो हमारे पास चारों होना चाहिए। फिर हमारा 15 है कि डज उप प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी देन उप पॉप। मतलब कि जो उप्स होता है वो क्या हमारे पास पब मतलब होता है प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो प्रोसीजरल एक होता है हमारे पास, वो पुराना था वो। तो उससे बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर ये बताना है आपको। तो हाँ भाई, तो सिंपल सा है, क्यों करता है ये बताना। ये है ऑलवेज ट्रू फॉर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बी दिया मे नॉट बी ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी दिया इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ प्रोग्राम। और डी दिया इट्स वाइस वर्सा इज ट्रू। तो 15 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए, ऑलवेज ट्रू। किसी भी लैंग्वेज के लिए अगर हम उप्स का यूज़ कर रहे हैं तो पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। जैसे बैंक में हमारे पास क्या होता है, जो भी हम पैसे से निकालते हैं या सब सारी चीज़ें होती हैं, तो उस कंडीशन में हमको इनकैप्सुलेशन ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको हाइड करने के लिए एब्स्ट्रैक्शन की यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उप्स के अंदर ही आती हैं। तो बाकी रहा अभी, मैंने इतना दिखा दिया, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और जो उप्स के क्वेश्चन होंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही।